हम लोग का एक ही लक्ष्य है, चारों सीट जो है एनडीए की झोली में जाए। यही हमारा, जो लोग दावा करते हैं, जो विपक्ष है जो दावा कर रहे हैं, उनको तो आपको मालूम है, समझे, कि उनको तो कोई काम है नहीं, कोई लेना देना है नहीं। देखिए, बैठक में उपचुनाव को लेकर के एक सभी एनडीए घटक दल के नेता थे। चारों सीट जीतने पर फोकस हुआ है और सभी जगह सामंजस्य बैठा करके बूथ स्तर तक कैसे हम लोग चुनाव लड़ें और अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव लड़ें। विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव पर आगे की रणनीति तय की गई और जो वहां पर जनसभा का आयोजन होगा उसमें कौन कौन नेता जनसभा में रहेंगे, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई। बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर देखिए आज 5 देशरत्न मार्ग से सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जहां पर तमाम अनेक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। ऐसे में बैठक अब जाकर देखिए खत्म हो गई और कहीं ना कहीं किस तरीके से चारों सीट को अपने खाते में लिया जाए, इसको लेकर चर्चाएं हुई है, रणनीति बनी है और चारों उम्मीदवारों को देखते हुए देखिए नामों को भी घोषणा हो गई है। ऐसे में बीजेपी ने कल ही 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी। ऐसे में बात कर ले 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं हुई थी। ऐसे में औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है तमाम अनेक पार्टियों को, उनसे हमने चर्चाएं की, बातें की, जिसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया है और यह साफ कहा है कि बेलागंज से जदयू की मनोरमा देवी चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही इमामगंज की अगर बात कर ले तो इमामगंज से जो है हम के जो संरक्षक हैं जीतन राम मांझी, उनकी बहू यानी कि संतोष सुमन की पत्नी जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में बात कर ले उनकी पत्नी का नाम दीपा मांझी है, वो चुनावी मैदान में उतरेगी और ऐसे में दोनों की नामों की घोषणा जो है अब जाकर जल्द होगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजू तिवारी और साथ ही दिलीप जायसवाल और साथ ही उमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी बातें रखी है, वहीं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बैठक को लेकर, चारों उम्मीदवारों के नामों को लेकर, सुने आप। बैठक में क्या बातें हुई, किस विषय को लेकर के? आप लोगों को मालूम है कि बिहार में 4 सीट पर चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है। चारों सीट पर हम लोग, हमारे नेता, एनडीए घटक दल के नेता सब लोग बैठे हैं। माननीय हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी और जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी और रालोसपा के चिराग पासवान जी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और अमरीश जी, मदन चौधरी जी, सब लोग हम लोग आपस में बैठ कर के चट्टानी एकता की तरह हम लोग एनडीए पूरा हम लोग का एक ही लक्ष्य है, चारों सीट जो है एनडीए की झोली में जाए। यही हमारा कर रही है कि चारों सीट जीत रहे हैं। तब ये देख लीजिए, हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिनका न्याय के साथ विकास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो दोनों नेता की करिश्माई जोड़ी को बिहार की जनता पसंद करती है और सब लोग तो यहाँ जो है, और जो लोग दावा करते हैं, जो विपक्ष है जो दावा कर रहे हैं, उनको तो आपको मालूम है, समझे, कि उनको तो कोई काम है नहीं, कोई लेना देना है नहीं, समझे, काम से लेना देना नहीं, इसलिए कोई चिंता करने की। और क्या रणनीति बनी सर चुनाव को लेकर? बैठक में गाड़ी भरा लोग, बैठक में रणनीति हम लोग चट्टानी एकता की तरह चुनाव लड़ेंगे, पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। यही हम लोग का उम्मीदवारों का अनाउंस तो उन लोगों ने कर दिया है, भाजपा के 2 उम्मीदवार अनाउंस हो गया है। हमारे पार्टी के मनोरमा जी हैं, पार्टी के, और हम पार्टी से पूछ लीजिए, हम लोग बता अच्छा, ये बताया जाता है कि चुनाव प्रचार कैसे हुआ, क्या होगा? तमाम रणनीति पर बात हुई है, उसको अलग से हम लोग ब्रीफ ही कर देंगे, अलग से हम लोग बैठ के ब्रीफ कर देंगे। आज एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, सभी दल के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के श्री संजय झा जी, सम्राट चौधरी जी और सभी हमारे एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहे। जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव पर आगे की रणनीति तय की गई और जो वहां पर जनसभा का आयोजन होगा उसमें कौन कौन नेता जनसभा में रहेंगे, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई और विशेष करके एनडीए के सभी उम्मीदवार का कब किनका नॉमिनेशन होगा, जिससे कि सभी नेता एक दूसरे के नॉमिनेशन में रह सकें और एनडीए जो है, एनडीए के सभी कार्यकर्ता नेता की मौजूदगी उसमें रहे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। चुनाव प्रचार में कौन कौन आएंगे?
नहीं, ये तो हमने तय किया, तो सूची जारी होगी। अभी हम लोग ये तय किए कि आगे का कैसे कैसे हम लोग चारों विधानसभा पर नॉमिनेशन के दिन, जनसभा के दिन हम लोग की का कैसा रणनीति रहेगा, इन सब बातों पर। बीजेपी के कोई केंद्रीय नेता आएंगे क्या? नहीं, बीजेपी के केंद्रीय नेता अभी इसमें नहीं आएंगे। ये उपचुनाव में केंद्रीय नेता नहीं आते हैं। उपचुनाव में तो जो प्रदेश के नेता रहते हैं वही। धन्यवाद। बैठक हुई है, क्या कुछ रणनीति बनी है? नहीं, देखिए, बैठक में उपचुनाव को लेकर के एक सभी एनडीए घटक दल के नेता थे। चारों सीट जीतने पर फोकस हुआ है और सभी जगह सामंजस्य बैठा करके बूथ स्तर तक कैसे हम लोग चुनाव लड़ें और अच्छे मार्जिन के साथ चुनाव जीतें, इसी को लेकर के बैठक थी। उम्मीदवार तो लगभग घोषणा हो गई है। उम्मीदवार कौन? इमामगंज से उम्मीदवार आपके संतोष जी की पत्नी हैं और चुनाव में लगभग घोषणा सब जगह हो गया। अब हम लोग चुनाव की तैयारी है, नामांकन की तैयारी में कौन कौन नेता जाएंगे, सब जगह कौन कौन नेता कहाँ नामांकन के बाद जाएंगे, और कार्यकर्ता जो एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ता एकजुट होकर के बूथ स्तर तक कैसे चुनाव में एक साथ मिलकर के लड़ें, इस पे ज़्यादा फोकस हुआ। इसी को लेकर के रणनीति भी बनी है और हम लोग बूथ स्तर तक बैठक करके सभी कार्यकर्ता एनडीए को जिताने मिले। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कहे थे उमेश सिंह कुशवाहा, राजू तिवारी और साथ ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आपने सुना है। देखिए, चारों नामों की घोषणा हो गई है और ऐसे में बात कर ले इमामगंज से, तो इमामगंज से जो है संतोष सुमन की पत्नी दीपा माझी चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही अगर बात कर ले बेलागंज की, तो जदयू की मनोरमा देवी को टिकट दिया जाएगा और साथ ही पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को रामगढ़ से बीजेपी के द्वारा उतारा गया। इसके साथ ही विशाल पांडे हैं, सुनील पांडे के सुपुत्र हैं, उनको कहीं ना कहीं तड़ारी से टिकट दिया गया है। इन चारों सीट पर चुनाव होना है और ऐसे में नामों की घोषणा जिस तरीके से होने की बातें होती, इसको लेकर एनडीए का जो बैठक है वो कहीं ना कहीं बुलाया गया था सम्राट चौधरी के आवास पर। इसके बाद 4 नामों पर मुहर लगी है। ऐसे में 2 नामों की औपचारिक घोषणा कल ही हो गई थी, अब जाकर 2 नामों की घोषणा होनी बाकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ जिस तरीके से बातें हुई तमाम प्रदेश अध्यक्षों की, उन्होंने नाम बताया है। क्या कुछ कह रहे थे तमाम प्रदेश अध्यक्ष आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।